कहानी की शुरुआत में हमें एक बेहद विशाल जहाज़ दिखाई देता है। लेकिन ये जहाज़ पानी पर नहीं चल रहा होता, बल्कि जलते हुए रेगिस्तान की रेत को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। ये दुनिया हमारी दुनिया नहीं थी। ये एक दूसरी ही दुनिया थी, जहाँ के लोग अलग थे, उनका कल्चर अलग था। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि वहाँ इंसानों के साथ साथ मॉन्स्टर्स भी रहा करते थे। उस जहाज़ में बैठे सभी वॉरियर्स की आंखें एक ही जगह टिकी हुई थी, सामने दिखाई दे रहा स्काई टावर पर। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर उस टावर तक पहुंचना और वहां मौजूद दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देना, ताकि इस दुनिया के मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में कदम ना रख सकें और वहां के इंसान इस खौफनाक दुनिया में फंस ना जाएं। जहाज तेजी से रेगिस्तान में दौड़ रहा था और अंदर बैठे वॉरियर्स आपस में बातें कर रहे थे, शायद अपने डर को छुपाने के लिए या शायद आखिरी बार एक दूसरे की आवाज सुनने के लिए। लेकिन तभी अचानक जमीन कांपने लगती है। रेत के नीचे से हमला करता है एक भयानक सप्टेरियन मॉन्स्टर, जो जमीन के अंदर रहता है और बिना चेतावनी के मौत बनकर बाहर निकलता है। सभी वॉरियर्स को उससे लड़ना आता था, इसलिए वो किसी तरह अपनी शिप को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। मगर इस बार मॉन्स्टर का हमला कुछ ज्यादा ही जोरदार होता है। जहाज बुरी तरह हिलता है और उसी झटके में एक वॉरियर उछलकर सीधे रेगिस्तान में जा गिरता है। उसकी चीख रेत में गुम हो जाती है और बाकी लोग मजबूरी में दिल पर पत्थर रखकर जहाज के साथ आगे निकल जाते हैं। अब कहानी पहुंचती है हमारी दुनिया में, यानी प्रेजेंट टाइम में, जहां रेगिस्तान के बीच सोल्जर्स की एक टीम अपनी जीप्स में एक मिशन पर निकली होती है। इनके साथ पहले भेजी जा चुकी अल्फा और ब्रावो टीम्स भी होती हैं। इस वक्त जो टीम आगे बढ़ रही थी वो अल्फा थी, जबकि ब्रावो टीम उनसे पहले ही निकल चुकी थी। लेकिन परेशानी यह थी कि ब्रावो टीम की जीप्स का कहीं दूर दूर तक कोई निशान नहीं था, ना कोई सिग्नल, ना कोई जवाब। इसलिए अल्फा टीम उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाती है। रास्ते में चलते हुए वह अपने दाएं बाएं बड़े बड़े पत्थर देखते हैं, जिन पर कुछ अजीब सा लिखा होता है। वो भाषा बहुत पुरानी लगती है, मानो किसी भूली बिसरी सभ्यता की निशानी हो। ऐसा महसूस होता है जैसे उन पत्थरों पर चेतावनी लिखी हो, या जैसे यह रास्ता किसी दूसरी ही दुनिया की तरफ जाता हो। तभी अचानक उनके सामने एक बेहद भयानक तूफान उठने लगता है। रेत आसमान में उड़ने लगती है और माहौल डरावना हो जाता है। इन सभी सोल्जर्स को लीड कर रही होती है एक लेडी सोल्जर। वो सिर्फ एक महिला नहीं थी, वो मजबूत थी, समझदार थी और हालात को पढ़ना जानती थी। इसलिए पूरी टीम की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। सबको एहसास हो चुका था कि यह आने वाला तूफान सिर्फ मौसम नहीं है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। और उसी पल हर सोल्जर एक बार अपनी फैमिली को याद करता है, क्योंकि सब जानते थे कि इस रेगिस्तान में अगला कदम जिंदगी भी हो सकता है, और शायद आखिरी भी। इन सब के बीच एक सोल्जर चुपचाप अपने गले में पहनने वाला पेंडल उतारकर अपने जूते में बांध लेता है। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो जाती है जब वह कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो शायद इसी से मेरी पहचान हो पाए। यह सुनते ही माहौल और ज्यादा बोझिल हो जाता है। तभी लेडी सोल्जर सख्त आवाज में ऑर्डर देती है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए, यहीं से रास्ता बदलना होगा। लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही चाहती थी। रास्ता बदलने के बाद भी पूरी रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाने के बावजूद वो भयानक तूफान इन जीप्स को अपने अंदर खींच लेता है। काफी जद्दोजहद के बाद तूफान इन्हें पूरी तरह घायल हालत में रेगिस्तान में फेंक देता है। और अब यह रेगिस्तान कोई आम जगह नहीं होती, यह लोग पहुंच चुके होते हैं दूसरी दुनिया में। वही तूफान दरअसल उस दुनिया में जाने का रास्ता था। अब वापसी का कोई निशान नहीं था। इस वक्त तक पूरी टीम जिंदा थी, एक भी सोल्जर मरा नहीं था, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता। तब लेडी सोल्जर एक सोल्जर को रेत के टीले पर चढ़कर आगे देखने के लिए भेजती है। जैसे ही वह ऊपर पहुंचता है, वह घबराई हुई आवाज में सबको बुलाता है। जो नजारा सब देखते हैं वह रूह तक हिला देता है। वहां ब्रावो टीम की जीप्स खड़ी होती है। जब सब पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अंदर बैठे सारे सोल्जर जलकर राख बन चुके हैं। सबसे डरावनी बात यह
कि वहां किसी लड़ाई का कोई निशान नहीं था। ना हाथापाई, ना किसी मॉन्सर की बॉडी। सिर्फ गोलियों के निशान थे। लेकिन गोलियां किस पर चलाई गई थी, यह कोई नहीं समझ पाता। सबके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगता है, आखिर इन